नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 18 श्लोक संख्या 50। नोच्छिष्टस्पृष्टसलिला संध्यायां मुक्तमूर्धजा अनर्चिता संयत वाक् अनर्चिता संयत वाक्ना संविता बहिश्चरेत् न नहीं उच्छिष्टा जूठा अस्पृष्ट सलिला बिना धोए संध्यायाम सायंकाल मुक्त मूर्धजा बाल खोले हुए अनर्चिता आभूषण रहित असंयत वाक वाणी के संयम बिना न नहीं असंविता बिना ओढ़े बही ही बाहर चरित जाए भोजन करने के पश्चात तुम्हें मुंह हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को या बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम न हो और शरीर ठीक से ढका न हो तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप सब रिपीट कीजिए। भोजन करने के पश्चात तुम्हें मुंह हाथ तथा पांव धोए बिना बाहर सड़क पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें न तो शाम को बाल खोले हुए और न आभूषणों से सज्जित हुए बिना बाहर जाना चाहिए। जब तक वाणी का संयम न हो और शरीर ठीक से ढका न हो तब तक तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। तात्पर्य। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि जब तक ठीक से अलंकृत और वस्त्र आभूषित न होए बाहर न निकले। उन्होंने आजकल की भांति चारों ओर प्रचलित मिनीस्कर्ट पहनकर बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। प्राचीन सभ्यता के अनुसार जब कोई स्त्री बाहर निकलती है तो वह अपने शरीर को ठीक से ढके रहती है जिससे कोई उसे पहचान न सके। इन सब विधि को शुद्धि के लिए स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है तो वह पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और इस संसार के कलमश से बचा रहता है।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तु। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नोच्छिष्टा स्पृष्ट सलिला संध्यायां मुक्तमूर्धजा अनर्चिता संयत वाक्ना संविता बहिश्चर्य। तो यहाँ पर कश्यप मुनि अपनी पत्नी दीति को ये बातें बता रहे हैं। ये क्यों ये बातें बता रहे हैं और इसका क्या महत्व है, इसमें दो तीन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हमारे समझने के लिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस महापर्व में। सबसे बेस्ट टाइम जो अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास में, और आगे अभी थोड़े ही दिन के अंदर हमें कार्तिक मास का लाभ अन्वित होगा। तो ऐसे शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है। अब यहाँ पर आज के सब्जेक्ट मैटर में एक फैमिली पति पत्नी का संवाद चल रहा है। पति और पत्नी के बारे में जो विषय वस्तु है वो इंद्र को मारने का सब्जेक्ट है। तो कोई पूछ सकता है कि श्रीमद् भागवतम है, इतना सबसे बड़ा महान ग्रंथ है और वो कृष्ण के बारे में है, भगवान कृष्ण के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में है, तो इसमें इंद्र को मारने की बात कहाँ से आ गई, क्यों ये सब्जेक्ट उठ रहा है, और ये झगड़ा क्या हो रहा है पति पत्नी के बीच में। इतना बड़ा झगड़ा नहीं है, क्योंकि जो पतिदेव है कश्यप मुनि बहुत महान व्यक्ति है, बड़े महान ऋषि है, तो वो बात का बतंगड़ न हो जाए इस तरीके से बीच का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, अपनी पत्नी से झगड़ा ना हो जाए इस तरीके से समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है पूरा, इसके बारे में चर्चा हुई है कि इंद्र का वध करने के लिए दीति ने क्यों निश्चय किया। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, दीति जो है वो इंद्र की स्टेप मदर है, कश्यप मुनि की अदिति है दूसरी पत्नी, उसका पुत्र है सबसे बड़ा इंद्र। और
आदित्य जो भी देवता लोग हैं वो अदिति के पुत्र हैं, और दीति के जो पुत्र हैं सभी दैत्य हैं। तो ये बहुत पुरातन काल की बात है, सतयुग के समय में, जब कि सभी लोग बहुत ही बढ़िया अच्छे स्वभाव वाले थे और ज़्यादातर लोग परमहंस के स्टेज पर पहुँचे हुए थे, तपस्या में वो रत रहते थे, ध्यान में मग्न रहते थे। तो ऐसे समय में भी कोई ऐसा उदाहरण आया है जिसमें कि व्यक्ति का इतना बढ़िया कैरेक्टर नहीं दिखाई देता है। अभी के समय में तो अभी तो कलयुग चल रहा है 5000 साल से, तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है और परमहंस लोग कहीं पर दिखाई देने की आशा बहुत कम रहती है। हमारे श्रील प्रभुपाद थे वो परमहंस थे, और हमारी पूरी गुरु परंपरा है वो सब परमहंस गुरु महाराज हैं, सभी के सभी। ये बात अलग है, लेकिन इसके बाद में परमहंस होना बहुत ही कठिन समस्या जैसा लग रहा है इस समय में। तो वो जो पुरातन काल की ये बात है, उसमें जो दीति है उसको बहुत बुरा लगा है। दीति को ये क्वेश्चन है कि मेरे 2 महान पुत्रों का इंद्र के कारण, इंद्र ने विष्णु को बुलाया और इसके कारण 2 पुत्र मारे गए। उसको दुख है और उसके लिए उसको रिवेंज लेना है इंद्र के ऊपर कि अब इसका बदला मैं ज़रूर से लूँगी। बदला कैसे लूँगी? मैं इंद्र को मारने का कोई नुस्खा ढूंढ लूँगी। तो ऐसा निश्चय करके उसने ये सब कार्यकलाप किए हुए हैं, उसकी चर्चा हुई है। इंद्र को मारने का क्यों निश्चय किया? क्योंकि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष जो बड़े बेटे थे उसके मारे गए थे, और इसका दुख माता को हो रहा है, दीति को इसका बहुत ही दुख है, और उससे वैर भाव उसको इंद्र के प्रति हुआ है। अब कश्यप है, उसके तो सभी पुत्र उनके लिए तो समान है। इंद्र भी उनका ही बेटा है, सभी देवता उनके बेटे हैं, अदिति के पुत्र हैं। और ये दीति जो है उनके दैत्य हैं, सभी दानव वो भी उन्हीं के बेटे हैं। तो उनके लिए कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जब ये दीति वरदान मांगती है, पहले अपने पतिदेव की बहुत अच्छी सेवा करके समर्पित भाव से उनकी शरण में जाके फिर वरदान मांगती है, तो कश्यप मुनि वरदान दे देते हैं। तब वो बोलती है कि मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं इंद्र को मार सके ऐसा पुत्र पैदा कर लूं। जब भी मेरे मन को शांति मिलेगी, जब तक इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं होगा तब तक मुझे परेशानी रहेगी। तो इसके लिए अब कश्यप मुनि कोई झगड़ा नहीं करते हैं, उससे सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं मेरी पत्नी को बता नहीं सकता कि तुम इतना गंदा विचार क्यों करती हो। वो भी तुम्हारा पुत्र है, वो स्टेपसन है, और उसने तो मारा नहीं है हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को, वो तो कृष्ण भगवान ने अवतार लेकर के मारे हैं दोनों को। तो तुम इंद्र को क्यों मारना, ऐसा नहीं बताया। लेकिन उन्होंने बताया है ये एक व्रत करने को। ये कौन सा व्रत है? पुंस व्रत। ये इसका डिस्क्रिप्शन चल रहा है कि ये व्रत के बारे में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए।
अगर जीवन में कोई भी उपलब्धि करनी है, हमें कोई चीज़ प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए व्रत करना जरूरी होता है। अभी पुरुषोत्तम मास का व्रत चल रहा है हमारे सबके लिए, भक्तों के लिए, और इससे भी बड़ा अभी कार्तिक व्रत आएगा। तो कार्तिक व्रत में पूरा महीना हम कैसे उसका पालन कर सकते हैं, तो उसके लिए पूरा प्रोसीजर हमको बताया गया है। और इसमें सबसे महत्व का जो चीज़ है वो है दामोदर भगवान की पूजा और दीपदान करना, दामोदर अष्टकम से भगवान की पूजा करना, कीर्तन करना, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र की माला, जप, कीर्तन वगैरह, और बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं कार्तिक व्रत के लिए, जिसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो उपवास इत्यादि कर सकता है, परिक्रमा वगैरह कर सकता है। अभी तो ये चल रहा है कोरोना का, तो इसमें काफ़ी लिमिटेशन है, लेकिन व्रत करने के लिए जो हमें ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं वो तो हमें उपलब्ध है। तो भगवान जी की पूर्ण कृपा हमें कैसे प्राप्त हो जाए। सारे संसार में अगर आपको कार्तिक व्रत में संपूर्ण प्रकार से सक्सेस आपको चाहिए, तो वृंदावन धाम इसके लिए श्रेष्ठ जगह माना गया है। और वृंदावन धाम के अंदर अगर आप कार्तिक व्रत करते हैं तो आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर जो बात हुई है, दीति को जो व्रत बताया गया है वो संतान प्राप्ति के लिए है, और कश्यप मुनि ने प्रॉमिस किया है कि तुम्हें ऐसा बेटा जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, बशर्ते एक ही शर्त है उसमें कि तुम्हारी कोई ये व्रत करने में मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। अगर मिस्टेक हो गई तो उल्टा परिणाम आ सकता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो कृष्ण भक्ति के बाहर के जो भी वेदों के अनुसार के व्रत होते हैं, इसमें यह एक लिमिटेशन होती है कि बाय चांस अगर आप मंत्रों में, यज्ञ में, जप में, दान में, किसी चीज़ में कोई मिस्टेक करते हैं तो आपको वो फल प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि कोई नुकसान हो सकता है। यह एक विधि विधान है वेदों के उपासना में। तो इसलिए ये बात कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को बताई है कि तुम ये बहुत ध्यान रखो। और यहाँ पर जो चर्चा हुई है कि भोजन करने के पश्चात तुम्हें मुंह, हाथ और पांव धोए बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आज के समय में तो लोग भोजन करके, बहुत कम लोगों को, शायद मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको पता भी नहीं होगा कि भोजन करने के बाद हाथ, मुंह और ये पांव धोना चाहिए। भोजन के करने के पहले भी ये करना चाहिए, मंत्र शुद्धि भी करनी चाहिए, ये सब चीज़ें ज़्यादातर। और अगर अमेरिका में या ऐसे फॉरेन कंट्री में आप जाएंगे, वहाँ तो लोग खड़े खड़े कहीं पर भी भोजन कर लेते हैं, उनको शुद्धि और अशुद्धि का कोई भी आइडिया नहीं है। तो समय मतलब विपरीत चल रहा है, फिर भी यहाँ पर जो भागवत में ये बातें बताई गई है, ये बेसिक फाउंडेशन, ये बातें कश्यप मुनि क्यों बता रहे हैं। कहते हैं कि तुम्हें खुले बाल से बाहर घूमना नहीं चाहिए, आभूषण बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए, और संयम जब तक तुम्हारी वाणी में न आ जाए
शरीर ढका न हो तब भी तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि लोग लड़कियां मिनी स्कर्ट पहन के बाहर घूमती है, तो ये समय बदल गया है और शुद्धि अशुद्धि और कैसे सद्व्यवहार दुर्व्यवहार क्या डिफरेंस होता है कुछ भी लोगों को अभी ज़्यादा पता नहीं है। और पाश्चात्य संस्कृति की असर में इंडिया में भी अगर आप बड़े सिटीज़ में कहीं पर दिल्ली बम्बई चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सब चीज़ें दिखाई देगी। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि कलयुग के प्रभाव में लोगों की काफ़ी गिरावट हो चुकी है और उनको वेदों के सामान्य नीति नियम है उनका भी पता नहीं है। तो ये व्रत करने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो बता रहे हैं कश्यप मुनि अपनी पत्नी को। तो खास करके जो विवाहिता स्त्री होती है वो लेडीज़ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी मानी गई है। ये सब चीज़ें 3rd चैप्टर में भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हर एक मनुष्य को अपनी साइकोफिजिकल नेचर के मुताबिक कार्यकलाप करना चाहिए, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करनी चाहिए और इसमें कोई प्रकार की आलस नहीं दिखानी चाहिए। 3:8 में बताते हैं नियतम कुरु कर्मस्वम कर्म जायो या कर्मणा, तू अकर्मणा मत हो जा। मतलब काम जो तुम्हारा बताया गया है वो बंद मत कर देना। नियत कर्म, तुम्हारा नियत कर्म तुम्हें जरूर से अवश्य ही करना है। अब ठंड का सीज़न आएगा तो ठंड की वजह से हम आरती में नहीं जाएंगे, भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे या स्नान नहीं करेंगे वगैरह अगर कोई सोचता है तो मतलब कि ये कृष्ण भगवान जो बताते हैं नियत कर्म में तुम आलस मत करना, वो उनके इंस्ट्रक्शन का भंग हो जाता है। और 3:9 में बताते हैं यज्ञार्थात कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधन, जो भी कर्म तुम करते हो वो यज्ञ के लिए करो, कृष्ण भगवान की संतुष्टि के लिए करो, किसी और चीज़ के लिए कोई भी कर्म मत करो, नहीं तो बंधन हो जाएगा। कर्म का बंधन, तुमको कर्म का फांसा लगेगा और उसकी पनिशमेंट बहुत हैवी होती है। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि यज्ञार्थात तो ये ड्यूटीज़ के बारे में जो बताई गई है बात कृष्ण भगवान ने यही इसी के बारे में यहाँ कश्यप मुनि अपनी पत्नी को बता रहे हैं कि तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या है, क्या करने की चीज़ है, क्या न करने की चीज़ है, ये सब बताया है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं इधर परपोर्ट में कि अब लोग ये बातें समझने वाले नहीं हैं, समय बदल गया है। पहले के टाइम में लोग थोड़ा बहुत फॉलो भी कर लेते, अब किसी को कोई परवाह नहीं है। तो क्या किया जाए? तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि इसमें एक ही उपाय है। इन सब विधियों को शुद्धि के लिए स्वीकार तो करना चाहिए, लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है तो वो पूर्णतः शुद्ध अपने आप हो जाता है। तो एकमात्र उपाय कलयुग के अंदर क्या बताया गया है वो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें करने में अगर आपका मिस्टेक भी हो जाए, खाने के बाद आप हाथ मुंह और पाँव वगैरह धोना भूल जाए बाय मिस्टेक, फिर भी अगर आप संपूर्ण रूप से कृष्ण भगवान के समर्पित हैं, आप संपूर्ण रूप से अगर भागवत के श्रीमद् भागवत के समर्पित है, गुरु महाराज के समर्पित है, वैष्णव सेवा आपने व्रत लिया हुआ है,
नाम जप का आपने व्रत लिया हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपको प्रोटेक्शन दे देगी और संसार के कलमश से बचा रहता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर ये संसार जो है कलयुग है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम। तो ये कलयुग के अंदर बहुत कलमश है, दोष निधि है, दोषों का समुंदर है। अब इसमें से बाहर निकलने का एक ही उपाय है, कीर्तनाद एव, एकमात्र उपाय है कृष्ण कीर्तन। तो आप मुक्त संग हो जाओगे और आप भगवान के धाम चले जाओगे आराम से। आपको यमराज की कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा और वहाँ पर से फिर नरकों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उसके बदले आप सीधे भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये एकमात्र उपाय जो है वो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है 12:351 12वें स्कंद में, कलेर दोष निधे राजन। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। 11वें स्कंद में 14 चैप्टर में टेक्स्ट नंबर 20 में बताते हैं भगवान, न साधयति माम योगो। उद्धव जी को कृष्ण भगवान द्वारिका में बता रहे हैं कि मेरे को कोई कितना भी योग कर ले, मैं इससे मेरी प्राप्ति उसको नहीं होगी। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। सांख्य से भी नहीं मैं नहीं मिल सकता। और कितना भी धर्म अनुष्ठान कर ले, कितना भी यज्ञ कर ले, दान कर ले, तप कर ले, पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, इससे मेरी प्राप्ति नहीं होगी। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्याग। स्वाध्याय करने से भी मैं ना मिलूँगा, तप करने से नहीं, त्याग कितना भी संन्यास ले लो, कुछ भी कर लो, मेरी प्राप्ति उससे नहीं हो सकती है। तो किस चीज़ से मेरी प्राप्ति होगी? यथा भक्ति ममोर्जिता। शुद्ध मन से अगर मेरी भक्ति करोगे, मेरे समर्पित हो जाओगे और मेरी सेवा में लग जाओगे, जब भी मेरी प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा शुद्ध भक्ति कैसे हो सकती है? तो उसके बारे में भी बताते 11:321 तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाब्दे परिच निष्ठातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। तस्मात् इसलिए गुरु प्रपद, सदगुरु के शरण में चले जाओ। कैसे गुरु? कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, शाब्दे परे निष्ठातम, और कृष्ण भगवान के संपूर्ण 100% समर्पित है जो गुरु, जो कृष्ण भगवान की सेवा के सिवाय 24 घंटे और कुछ काम नहीं करते। तो ऐसे गुरु की शरण में तुम चले जाओ। और जब तुम्हें ऐसे सद्गुरु मिल जाए, उनकी शरण मिल जाए, तो एक वार्निंग भी दिया है श्रीमद् भागवतम में 11:17-27 में, आचार्य माम विजानीयम नाव मन्येत करिचित। मुझे, मेरे में और आचार्य में, गुरु महाराज में कोई फर्क मत देखो। हम दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, हम एक ही है। मतलब गुरु जो है वो मेरे समान है, वो मेरे से नीचे नहीं है। इसलिए उसकी अवमानना कभी भी मत करना। ये भी बात कृष्ण भगवान ने उद्धव को बताई है। और इसमें प्रबुद्ध मुनि जो है नवयोगेंद्र के, उन्होंने निमि महाराज के संवाद में ही आता है, आचार्य माम विजानीय, मैं ही आचार्य के स्वरूप में तुम्हारे पास आता हूँ। इसलिए अवमानना आचार्य की मत करना। ना वो मन्यत करिचित न मर्त्या सुया बुद्धेत। और उसको ये मर्त्य लोक का कोई आदमी है, कंडीशन सोल है,
ऐसा मत सोचना। और उसकी असूया और उसकी ईर्ष्या कभी भी मत करना कि गुरु महाराज इतना ये क्यों है, यह क्या है, वगैरह वगैरह। उनकी हमेशा सेवा भाव से ही उनके चरण की सेवा करना, ऐसा भगवान का आदेश है यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में 11वें कैंटो में। सर्वदेवमयो गुरु, क्योंकि जो गुरु महाराज होता है उसके शरीर में सभी देवता निवास करते हैं, सर्वदेव, और मेरे में और गुरु में कोई फर्क नहीं है। तो वैष्णव सेवा का जो सिद्धांत है उसको पकड़ के गुरु महाराज की जो सेवा में लग जाता है, उनके आदेशों के मुताबिक अपने जीवन को चलाता है, उसको अवश्य ही कृष्ण भगवान के चरणों की प्राप्ति होती है। ये सब बातें पहले के समय में कश्यप मुनि के टाइम में नहीं थी। ये हमारा बहुत ही गुड लक है कि हमें ये सब श्रीमद् भागवत से ये सब बातें समझने को मिलती है। तो ये 500 साल पहले भी श्रीमद् भागवत का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आकर के श्रीमद् भागवत की पुनः स्थापना की है और उन्होंने बताया है कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस। सबसे बुद्धिमान मनुष्य कौन है संसार के अंदर, सारे विश्व में? कृष्ण भगवान का जो वर्णन कर रहा है, हमेशा कृष्ण के गीत गाता है, विषा अकृष्णम, और उसकी त्वचा सोनेरी रंग की है, गोल्डन कंप्लेक्शन है। ऐसे महापुरुष का के साथ मिलके उसकी कीर्तन मंडली में जो ज्वाइन हो जाता है वो सबसे बुद्धिमान है, जो संकीर्तन यज्ञ के अंदर अपने आप को सम्मिलित कर लेता है, संकीर्तन यज्ञ के लिए जो अपना जीवन समर्पित कर देता है। ऐसा मनुष्य को भागवत में सबसे बुद्धिमान मनुष्य बताया गया है कि जो ये चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है कि जो उनकी शरण में चला जाता है और संकीर्तन करता है। 11वें स्कंद में 24वें चैप्टर में बता रहे हैं, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चै हसति इति रोति रोदति उन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य। बाहर के लोगों का कोई उसको फिक्र नहीं है, लोग क्या सोचेंगे ये उसको फिक्र नहीं है। लोकबाह्य, लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करता है, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, उसने व्रत धारण किया है, जैसे कार्तिक व्रत है, जैसे पुरुषोत्तम मास का, यहाँ पर पुंसवन का व्रत बता रहे हैं कश्यप मुनि। ऐसे ही जो जिस आदमी ने, जो भक्त ने व्रत धारण किया है, क्या कि मैं कृष्ण भगवान के नाम का ही शरण ले लिया है, हरे कृष्ण महामंत्र का, और उसका कीर्तन करते करते वो दुनिया को भूल जाता है और नृत्य करने लगता है और कृष्ण भगवान के दर्शन में वो मग्न चित्त हो जाता है। तो ये कौन से नाम का स्वनाम, कौन से नाम का स्वप्रिय नाम कीर्तन, उसका प्रिय जो है वो कृष्ण है। इति षोडशकम नामना कलि कल्मषनाशनम नातो पर तरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये कौन सा नाम ले रहा है, षोडशकम नाम, उपनिषद में आता है ये मंत्र कि 16 जो अक्षर है उसका जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका जिसने शरण ले लिया है, उसका जपमाला, उसका कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र के लिए जीवन को जिसने समर्पण कर दिया है, ऐसा
मनुष्य सारे संसार में सबसे अधिक पुण्यशाली जीव, उस सारे के सारे उससे पाप सभी दूर रहते हैं और सारे के सारे पुण्य उसके साथ आ जाते हैं। ये कृष्ण भक्ति का महिमा यहाँ पर वर्णन हुआ है भागवत में, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को अमल पुराण बताया है कि सभी वेदों में, शास्त्रों में, पुराण, उपनिषद सब में सबसे अच्छा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। तो ये जिसने श्रीमद् भागवतम की अनुसार भक्ति शुरू कर दी है, आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम तत्रादरो ना परा। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है ये कि ये अमल पुराण है और इसकी शरण में जो चला जाता है और जिस तरीके से वृंदावन व्रजवासी कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं, उस तरीके से जो भगवान की आराधना भक्ति, शुद्ध भक्ति शुरू कर देता है, आराध्यो भगवान व्रजेश तनय, उस व्यक्ति को संसार का श्रेष्ठ व्यक्ति माना गया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह हमें आदेश दिया है कि तुम भागवत को समर्पण कर दो, हरे नाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को समर्पण कर दो और वैष्णव सेवा को पकड़ के रखो। इसके अलावा जो भी ये वर्णाश्रम धर्म के नीति नियम हैं, उसका जितना हो सके पालन करना अच्छा है। इससे हमें भक्ति करने में सुविधा रहती है। तो यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है पूछने की या कुछ बात बताने की इच्छा है तो आप बता सकते हैं। मैं फिर से आप सभी भक्तों का अभिवादन और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।